अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका फिर से खैर मक़दम सिरात में। उम्मीद है आप लोग सब बाखैरियत होंगे। इंशाअल्लाह आज आपके सामने एक अहम मसला लेकर हाज़िर हुए हैं हम लोग। वो मसला ये है कि हमने ईद की नमाज़ भी पढ़ ली, कुर्बानी भी कर ली। अब मसला ये होता है जानवर की ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त वगैरह होता है, उसके गोश्त वगैरह की क्या तक़सीम है, किन्हें देना है, और जो जानवर की ग़िलाज़त वगैरह निकलती है उसका क्या मामला है, और रही बात खाल की तो खाल कहाँ रखना है, इसी को जानने के लिए आज हम हाज़िर हुए हैं। आरिफ भाई, नाज़रीन से काफ़ी बातें हमने रख दी हैं कि क्या क्या जानवर की ज़िबा करने के बाद क्या क्या मामला पेश आते हैं, उसके बारे में कुछ बातें पेश कर दें ताकि नाज़रीन उसे सही तौर पर इस्तिफ़ादा हासिल करें, ताकि गुनाहों में मुलव्विस ना हो सकें। इरफान भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल रहा। ये नाज़रीन के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा, क्योंकि हम कुर्बानी कर लेते हैं लेकिन उसके जो गोश्त होता है या जानवर से रिलेटेड जो भी उसके अखराज बचा हुआ सामान होता है उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या उसको कहाँ देना है कहाँ नहीं देना, उसको बेहतर तरीक़ा क्या है वो हम आज जान लेंगे। सबसे पहले कुर्बानी करने के बाद आता है गोश्त का मामला। गोश्त कैसे कहाँ देना है, उसके सबसे पहले उसको 3 हिस्से में तकसीम कर लें। एक फ़ुक़रा के लिए, दूसरा अइज़्ज़ा व अक़ारिब रिश्तेदार के लिए, दोस्त व अहबाब के लिए, और तीसरा अपने घर के लिए। हाँ, अगर घर में ज़्यादा अफराद है तो हम पूरा रख भी सकते हैं, और अगर कम है तो हम पूरा हदिया भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अब रही बात बड़े जानवरों में, तो बड़े जानवरों में जो 7 हिस्से हम लगाते हैं तो अटकल और अंदाजे से जो लगाते हैं वो जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम अंदाजे से लगा दिए और शरीक के माफ़ करने के बाद भी वो हम पर जायज़ ना होगा, हलाल इसमें नहीं आरिफ होगा। भाई एक बात याद आ गई, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि खास खास चीज़ें अपने लिए मुहैया कर लेते हैं। यानी जैसे पैर का हुआ हिस्सा तो हम रख लेंगे, कलेजी वगैरह हुई तो हम रख लेंगे। ये सरासर गलत। हर एक चीज़ में 7 हिस्से लगेंगे ना आरिफ भाई? जी, हर एक चीज़ में 7 हिस्से लगाने चाहिए, और अंदाजे से नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये अहकाम शरा है, ये शरीयत का मामला है। इसमें अगर हम अटकल अंदाजे से लगाएंगे तो शरीक के माफ़ करने से भी माफ़ ना होगा, अल्लाहु अल्लाह अकबर। रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेगा, वो जायज़ नहीं है, वो वाह। हमारे हिस्से में आराम जाएगा। अब रही बात उसके जानवर के जो गले में जो पट्टा होता है और उसके जो ग़िलाज़त होती है, तो उन चीज़ों को हम बाहर यूँ ना फेंक दें, बेहतर हमारे लिए यही है, क्योंकि वो मोहतरम जानवर है तो उसकी तदफीन कर देनी चाहिए। और खाल का मामला जहाँ तक है, तो खाल को बेचकर हम अपने क्या कहते हैं मदारिस में दे सकते हैं, और अगर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाल जानमाज या उसके लिए जो डोल जिससे पानी भरा जाता है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा हम खाल अगर बेचना चाहते हैं, बिक नहीं रही, या कहीं और कोई लेना नहीं चाह रहा है, मदारिस में भी नहीं लिया जा रहा, तो बेहतर यह है कि उसको हम दफन कर दें, लेकिन गैर मुस्लिमों को ना दें, क्योंकि वो मोहतरम जानवर है, और गैर मुस्लिम जैसा कि कुरान पाक में भी है कि वो नजिस होते हैं, नापाक होते हैं, तो उनके लिए जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हम जानवर जो कुर्बान किए वो अल्लाह की राह में कुर्बान किए हैं। अरे भाई एक बात और है, ये जी, तो हाल ही का मसला है। कुछ लोग तो उसकी जो विलाजत वगैरह जिसे हम उजड़ी बोलते हैं ना, उजड़ी जी, वो उसको जो है गैर मुस्लिमों को हम दे देते। कितनी गंदी बात है, कितनी एक गंदी बात। मुहतरम जानवर जो अल्लाह की राह में हमने कुर्बान किया है उसको एक गैर मुस्लिम के हाथ में हम दे देते हैं। इससे हालांकि अल्लाह बेहतर रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मुस्लिमों के लिए तो दुआ भी करने के लिए नहीं कहा, हल और गैर मुस्लिमों के हक में कोई चीज़ देने के लिए जो अल्लाह के लिए की जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, तो वो जायज़ नहीं है। तो हम कैसे उजड़ी जो अल्लाह के लिए कुर्बान किया गया है वो कैसे हम दे सकते यही हैं? सब चीज़ें जानने के लिए हम आपके सामने ये सब आते बातें रहे। रखते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग कोशिश ये किया करिए कि जो बातें ना जाने उन्हें कमेंट बॉक्स में आप सवाल रख सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम इसी तरह आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे और मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम अलैकुम व व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि तआला तआला व व बरकातहू। बरकातहू।